नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अनुज पांडे आज आपको बताने आया हूँ कि हमारे शरीर के जो अग्नि है, जो जीवन भर हमारे शरीर को जीवन देने का काम करती रहती है, हमारे किए गए भोजन को पचाती है और उसी अग्नि के कारण निरंतर हमारे शरीर में भूख प्यास लगती रहती है। क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के 3 दोषों का? जब ये दोष बिगड़ते हैं तो हमारे शरीर की अग्नि किस प्रकार से अपना असर दिखाती है, आज इसी विषयों के विषय में मैं आपको हमारे शरीर की अग्नि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि शरीर में एनर्जी हमारे आहार से ही बनती है और वो आहार का पाचन अग्नि के बिना नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से शरीर की सभी बीमारियों को होने में, शरीर के सभी संतुलन को बनाए रखने में हमारे 3 दोषों का काम होता है, उसी तरह से इस अग्नि पर भी हमारे 3 दोषों का प्रभाव पड़ता है। जब भी वात दोष का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है तो वात दोष के प्रभाव से अग्नि विषम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे भौतिक जीवन में जलने वाली अग्नि वायु के संपर्क में आते ही वो इधर उधर जलने लगती है। कोई आग जल रही हो, उस आग में अगर किधर से हवा चले तो वो आप देखेंगे कि आग की लौह इधर उधर लपटे जाने लगती हैं और अगल बगल की चीज़ों को भी जलाना शुरू कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे भीतर भी जब वात दोष बिगड़ता है तो हमारे पेट की अग्नि जो है वो विषम होकर के अगल बगल जो आंतें मौजूद हैं उन्हें जलाना शुरू करती है। जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो ये पित्त अग्नि का ही स्वरूप कहा जाता है, इसलिए ये अग्नि को और तेज कर देता है। ये पित्त हमारे शरीर में पेट्रोल के तरीके से होता है और जैसे ही आग के साथ इस पेट्रोल का संपर्क होता है वैसे आग बढ़ जाती है और हमारे पेट की अग्नि भी बहुत तेजी के साथ जलनी शुरू होती है पित्त के बढ़ जाने से। जिस तरह वात और पित्त का प्रभाव अग्नि पर पड़ता है, उसी तरह से कफ का प्रभाव पड़ने से अग्नि धीमी पड़ जाती है दोस्तों। क्योंकि जब भी आग में आप मिट्टी और जल डालते हैं तो आग की लपटें कम हो जाती हैं, आग बुझने लग जाती है। इसी तरह जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो हमारे पेट की अग्नि धीमी पड़ने लगती है और हमें भूख प्यास, भोजन के प्रति इच्छा न होने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर वात पित्त और कफ हमारे शरीर में संतुलित रहे तो हमारे पेट की अग्नि निरंतर भोजन को पचाते रहने का काम करती रहती है और हम सबको स्वास्थ्य और आरोग्यता देने का काम करती रहती है दोस्तों। और अगर ये जानकारी आपको उचित लगी है तो आप इसे आगे भी शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।